अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई आज मेरी छुट्टी है तो सोचा विटामिन डी भी ले ली जाए और आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी गपशप भी कर ली जाए। गपशप क्या करनी है, कुछ राज की बात बता देता हूँ कि जब हमें कोई ये कहता है कि हमें कोई बात समझाओ तो हमें वो काबिलियत नहीं होती कि हम किसी को कुछ समझा सकें, या कोई हमें क्लासरूम में स्टेज पे बोले कि स्टेज पे आके हमें कोई सवाल समझा दो, कोई बात समझा दो, तो हमारा दिमाग बिल्कुल टोटली खाली हो जाता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। यहाँ तक कि कोई मोबाइल का कैमरा हमारे सामने ले आए, वो बोले कोई बात बताओ, तो हमारा दिमाग टोटली खाली हो जाता है कि हमने बात स्टार्ट कहाँ से लेनी है। तो मैं आपको ये राज की बात बता देता हूँ कि आप में अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और आप मोबाइल के सामने नहीं 10,000 बंदे के सामने भी बात कर सकते हैं। बात यह है कि आपने वो बात करनी है जो आपके साथ प्रैक्टिकल हुआ हो। पहली बात है, कोई भी कैमरा ले आए या कोई भी बोले ना स्टेज पे आओ और हमें कोई बात बताओ, तो आपने ये नहीं कहना नहीं मैं नहीं। आपने ये बोलना है मैं स्टेज पे भी आता हूँ या कैमरे के सामने भी आ जाता हूँ, जो मर्ज़ी आपने पूछना है पूछो, मगर मेरी ज़िंदगी के मुतालिक। जब आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ पूछेंगे, स्टडी के बारे में, प्राइमरी स्कूल कहाँ से किया, सेकेंडरी कहाँ से किया, साइकिल कहाँ से सीखी, गाड़ी मोटरसाइकिल कहाँ से सीखी, तो क्या आप बताते हुए आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। क्या आपको वो याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ वो प्रैक्टिकल हो चुका है। इसलिए कॉन्फिडेंस यहाँ से स्टार्ट लेना है ना। अक्सर ऐसा होता है हम कॉपी पे जो है ना नोट लिख के ले जाते हैं, क्लास में जब हमें लेक्चर या प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है तो हम लोग वहाँ पे जाके दिमाग खाली हो जाता है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम वो बात बता भी दें तो दूसरे को फोकस नहीं हम पे कर पाता, क्योंकि हमने वो रट्टा लगाया होता है हमारे साथ, वो वैसा उस तरीके से हम उसे समझा नहीं पाते हैं। इसलिए कभी भी कोई इस तरह की बात हो तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ के बारे में उनसे बोलें कि मुझसे मेरी लाइफ के बारे में, ज़िंदगी में कोई भी सवाल है वो मेरे बारे में पूछे तो मैं आपको उसका जवाब बेहतरीन दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं इतना भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आसान हल मैं ये बताता हूँ कि घर में जो शीशा लगा हुआ है ना, वो ड्रेसिंग शीशा जो होता है, उसके सामने 2 बार 4 बार 5 बार कोई ऐसा स्टोरी जो आपके साथ हुई हो वो लेक्चर दें। तब भी समझ में नहीं आए, एक मोबाइल लें, रिकॉर्डिंग करें, 3 से 4 बार रिकॉर्डिंग करें, फिर उसे खुद देखें। आप देखें कि कहाँ पर गलती की है मैंने, तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैं रुका हूँ, कहाँ पे मैं भूल गया हूँ, कहाँ पे मेरी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है, कहाँ पर जो है ना मैं डर गया हूँ। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको खुद आपकी गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो है ना दुनिया का अपना सामना पहले करना सीख लें, उसके बाद दुनिया का सामना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है ना, जिस मुआशरे में मैनेजमेंट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, चाहे वो घर है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो मुल्क है, चाहे मैनेजमेंट जो है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, ये 3 चीज़ें होंगी तो वो मुल्क तरक्की कर जाएगा। अगर हम 3 चीज़ों को हम लोग जमा कर दें तो मैं सच बताऊं तो वो एक मैनेजमेंट बनती है। आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अभी मैं साउथ कोरिया में हूं, यहाँ पर सर्दियों में कोई सब्ज़ी, कोई खेत खलियान, कोई फ्रूट, कोई कुछ नहीं होता है। 4-6 महीने ज़मीनें बंजर पड़ी रहती हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा होती है। कोरिया ही नहीं, जापान है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो यूरोप है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। 6 महीने इनका मौसम सही होता है, वहाँ पे ये अनाज उगाते हैं। जबकि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या फिर जहाँ पे समंदर पड़ते हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ पर 12 महीने मौसम अच्छा है, 12 मौसम है, उसके बावजूद वहाँ पे गुर्बत है, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट है कि 6 महीने में इन लोगों ने इतना कुछ कर लेना है कि ताकि हमारा साल इजीली गुजर सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन है कि बेहतरीन हो सके। और इससे आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, जिस घर में मैनेजमेंट होती है ना, उस घर में लड़ाई नहीं होती। जिस घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा है ना, चाहे उस घर में 2 बंदे रहते हो, चाहे 200 रहते हों, अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं तो समझ लें वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट होगी तो वो जो है ना बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं होगी। मैनेजमेंट नहीं होगी तो एक बुज़ुर्ग, अगर उस घर में बुज़ुर्ग ऐसा है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कि बड़े को कब डांटना है, छोटे को कब डांटना है, समझाना कैसे है, मारना कैसे है या नहीं मारना, या किसको कौन सा जो है ना ब्रेक लगा रहा है अच्छे कामों के लिए, उस बंदे को कैसे फारिग करना है, साइड पे करना है। कंपनी हो, कारखाना हो, जिस जगह पे मैनेजमेंट होती है ना वो तरक्की कर जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मैनेजमेंट करना सीख लेना। जो बंदा मैनेजमेंट करना सीख लेता है, उससे ज़रूरी नहीं है वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो, ज़रूरी नहीं उसने MBA किया हो, ज़रूरी नहीं उसने CA किया हो। मैनेजमेंट आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो अपने आप से करना शुरू कर देना। अपने आप से कैसे शुरू करेंगे कि मैंने अपनी रूटीन बना ली है कि सुबह से शाम तक या 1 महीने तक मैंने क्या टारगेट रखा है, मैंने अपना मैप बना लिया। इससे भी आसान एग्जांपल दूँ, मिसाल के तौर पे जैसे हम घर बनाना शुरू करते हैं, वो कुछ लोग जो है घर कम पैसों में बेहतरीन बना लेते हैं, और कुछ लोग पैसे ज़्यादा भी हों तो भी
एंड पे खाली हो जाते हैं। वो मैनेजमेंट का कसूर होता है, मतलब उसे मैनेज नहीं करना आता है कि मिस्त्री मज़दूर के साथ डील भी कर लेता है, सरिया सीमेंट भी ले आता है, मगर उसको सब प्रॉब्लम ये हो जाती है उसे मैनेज नहीं करना आता है कि भाई सुबह मिस्त्रियों ने आना है तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, गोड़ी फट्टा ये वो जो भी XYZ चीज़ें चाहिए मैं एक दिन पहले लेकर आऊँ या हफ्ता पहले लेकर आऊँ, या जो भी मसले मसाइल हैं जब उसे वो जिन ठेकेदारों को या जिन लोगों को आता है वो कम पैसों में बेहतरीन मकान बना लेते हैं। छोटे घर हो या बड़ा घर हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देते। इदारा हो या मुल्क हो, मसले मसाइल नहीं होने देते। जिस मुल्क में मैनेजमेंट नहीं है, जिस घर में मैनेजमेंट नहीं है, जिस बंदे को मैनेजमेंट का नहीं तरीका पता है, तो वो बंदा फिर दूसरों को ब्लेम देता है ना, देखा यार वो आगे निकल गया, यार मुझसे हो नहीं पा रहा है, यार मैं क्या करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ। तो इसलिए आप अपने आप से शुरू करें। कॉन्फिडेंस लाना है तो आप शीशे के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए ला सकते हैं। अगर आपने अपने घर को सही करना है तो अपने आप में मैनेजमेंट लेकर आएँ कि भाई मुझे 5,000 रुपया सैलरी मिल रही है तो मैंने 2,000 रुपये में घर चलाना है। यहाँ पे परदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर 50,000 मिल रही है तो 20,000 में मैंने अपना खर्चा 30,000 रुपये मैंने बचाना है। वो 30,000 रुपया कैसे बचाना है? 20,000 में चाहे तो मैं पूरा महीना इस तरीके से गुजारूँ, चाहे तो उस तरीके मैप बना लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो मसले मसाइल बहुत से हल हो जाते हैं। कोशिश करें मैनेजमेंट करना आ जाए, मैनेजमेंट करना आ जाएगी, नहीं आती तो आप सीख लें। 6 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स भी नहीं सीख लें, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं मैनेजमेंट करने के कि हम मैनेज करके किस तरह मसले मसाइल हल कर सकते हैं, किस तरह लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह मुल्क आगे लेके जा सकते हैं। मुल्क तो आगे तब चलता है जब हम आगे चलते हैं, ऑटोमेटिकली मुल्क आगे चलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पीछे जा रहे हैं तो मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू होता है। मजबूत इदारे मुल्क खड़ा करते हैं और मजबूत इदारे मैनेजमेंट से बनते हैं और मैनेजमेंट हमसे बनती है। भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।